मुंबई लाइव में आपका स्वागत है। 10 दिनों तक भक्तों की पूजा प्रार्थना स्वीकार करने के बाद आज अनंत चतुर्दशी पर बप्पा ने ली है भक्तों से विदाई। मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी से लेकर जुहू चौपाटी तक लाखों की तादाद में पहुंचे हैं श्रद्धालु। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह से हो रहा है गणपति विसर्जन। भक्त उत्साह में डूबे हैं। मुंबई पुलिस भी चाक चौबंद है। सड़क पर पुलिस, समंदर में कोस्ट गार्ड और आकाश में हेलीकॉप्टर से हो रही है निगरानी। आप भी देखिए जल, थल और आकाश से बप्पा की विसर्जन यात्रा का नजारा। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें जल, थल और आकाश से किस तरह से किया जा रहा है गणपति विसर्जन। आज अनंत चतुर्दशी है। आज सुबह से ही विसर्जन जो है वो शुरू हो गया है। गणपति बप्पा जो है विदाई ले रहे हैं। किस तरह से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है और दुआ की जा रही है कि अगले बरस तू जल्दी आ। जल, थल और आकाश से गणपति विसर्जन की ये तस्वीरें। गणपति अपने गांव चले और यही दुआ कि अगले बरस गणपति बप्पा जल्दी आए, यही दुआ भक्तों के मन में। किस तरह से आज सुबह से ही गणपति विसर्जन देखने को मिल रहा है। गिरगांव चौपाटी की बात की जाए या फिर जुहू चौपाटी की। इसके बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुणे की तस्वीरें। यहां किस तरह से गणपति को विसर्जन के लिए ले जाया गया और विसर्जन किस तरह से किया गया। पुणे की ये तस्वीरें। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन जो है आज सुबह से ही चल रहा है। आज है अनंत चतुर्दशी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुणे की, किस तरह से भक्त जो हैं वो उत्साह में हैं। गणपति बप्पा विदाई ले रहे हैं, लेकिन भक्तों के मन में यही दुआ कि अगले बरस तू जल्दी आ। आज अनंत चतुर्दशी है। 10 दिन तक पूजा प्रार्थना लोगों की स्वीकार करने के बाद अब गणपति बप्पा विदाई ले रहे हैं और किस तरह से गणपति विसर्जन किया जा रहा है। विसर्जन के लिए गणपति प्रतिमाओं को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ढोल नगाड़ों के साथ और नाच गाकर श्रद्धालु गणपति प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं और आज सुबह से ही गणपति विसर्जन चल रहा है जो कल सुबह तक चलेगा। ये तस्वीरें पुणे की। यहां भी भक्त बेहद उत्साह में, बेहद जोश में ढोल नगाड़ों के साथ और नाच गाकर गणपति विसर्जन के लिए गणपति प्रतिमाओं को ले जाया जाता है और फिर गणपति विसर्जन किया जाता है। आज अनंत चतुर्दशी। मुंबई, पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र में आज सुबह से ही गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। अलग अलग पंडालों ने अपने अपने तरीके से गणपति की अलग अलग प्रतिमाएं तैयार की हैं। 10 दिनों तक लोगों की पूजा प्रार्थना स्वीकार की गणपति बप्पा ने और अब जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं उन्हें। आज सुबह से ही सिलसिला जारी है और जो कल सुबह तक चलता रहेगा। गिरगांव चौपाटी पर गणपति विसर्जन का नजारा देखने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल इस मौके पर जुहू बीच पर मौजूद थे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी चौपाटी पहुंचकर गणपति विसर्जन को निहारा। फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय और नाना पाटेकर भी बप्पा के विसर्जन में पहुंचे।
और इस वक्त पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मंदार गुंजारी। मंदार, हम सुबह से ही तस्वीरें देख रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी है, गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। अभी पुणे में आप क्या देख पा रहे हैं? जो उत्साह सुबह था जब ये विसर्जन मिरवणूक शुरू हुई थी सुबह 9:30-10 बजे, उसी तरीके का उत्साह, उसी तरीके का उल्लास अभी इस वक्त भी मौजूद है। 11:30 बज चुके हैं, लेकिन हम देख सकते हैं पुणे शहर के अलग अलग इलाकों से गणपति मंडल उनके बाप्पा को लेकर पुणे का जो लक्ष्मी रास्ता है, जो सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है, वहां पर आ रहे हैं और वहां से ये विसर्जन मिरवणूक जो है वो आगे चल रही है। पुणे के जो 5 सम्मान के गणपति है उनका विसर्जन हो चुका है, लेकिन पुणे के गणेश उत्सव का जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति वो अभी जगह से हिला भी नहीं है। दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जो है वो 12 बजे के करीब अपनी जगह से हिलेगा और इस विसर्जन मिरवणूक में शामिल होगा और पूरी रात ये विसर्जन मिरवणूक चलेगी। जो उत्साह, जो भीड़ यहाँ सुबह से देखी जा रही है वो इस रात, पूरी रात कायम रहेगी। पुणे की विसर्जन मिरवणूक जो है वो दूसरे दिन दोपहर तक चलती है, काफी लंबी खिंचती है। और इस साल तो पुलिस की तरफ से इस विसर्जन मिरवणूक में यहाँ पे जो ढोल और नगारे बजाए जाते हैं, इन ढोल और नगारों को रात भर बजाने की इजाजत पुलिस की तरफ से दी गई है। कुछ सालों पहले रात 12 बजे के बाद ढोल और नगारे बजाने के लिए पुलिस ने पाबंदी लगा दी थी। 12 बजे के बाद सभी साउंड सिस्टम और ढोल नगारे बजाना बंद करना पड़ता था, लेकिन इस साल लगभग 10 सालों के बाद पुलिस ने इन गणेश मंडलों को छूट दी है। इस वजह से इस साल की जो विसर्जन मिरवणूक है वो काफी धीमी तरीके से लेकिन काफी उत्साह और उल्लास के साथ चल रही है। हम देख सकते हैं ये एक गणेश मंडल मेरे पीछे सामने आया है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं, वो पुणेवासी जो है वो इस विसर्जन मिरवणूक में शामिल हुए हैं और पूरी रात ये उत्साह, ये उल्लास कायम रहेगा। बिल्कुल, तो पूरी रात यहाँ पर उत्साह कायम रहेगा। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि श्रद्धालुओं में, भक्तों में किस तरह का उत्साह है। ढोल नगाड़े बजाकर और नाच गाकर यहाँ पर गणपति विसर्जन किया जा रहा है। पुलिस ने भी इजाजत देती है, पूरी रात यहाँ पर ढोल नगाड़े यूं ही बजाए जाते रहेंगे और पूरी रात यूं ही गणपति विसर्जन का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। और जल, थल और आकाश से किस तरह से गणपति विसर्जन का नजारा आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई में आज 5000 से ज्यादा गणपति मंडलों की विसर्जन यात्रा निकली है, लेकिन इनमें 3 गणपति मंडल गणेश गली के राजा, लालबाग के राजा और गिरगांव के राजा की विसर्जन यात्रा मानी जाती है सबसे ज्यादा खास। मुंबई में बड़े धूमधाम से शुरू हो चुकी है गणेश विसर्जन की यात्रा। ये गणेश गली का गणपति है। लालबाग में सबसे पहले गणेश गली के विसर्जन की यात्रा निकलती है और उसके बाद जो है लालबाग के सारे गणपति की विसर्जन यात्रा निकलती है, जिसमें लालबाग का राजा भी शामिल है। मुंबई में पुलिस और बीएमसी ने अच्छे खासे इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। करीब 72 जगह पर बीएमसी ने विसर्जन के इंतजाम किए हैं और पुलिस के क्विक रिस्पांस टीम से लेकर सारी व्यवस्थाएं जो है सुरक्षा की, गणेश विसर्जन की यात्रा के दौरान किसी भी तरीके से जो है कोई भी अनुचित घटना ना घटे, इसलिए मुंबई पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। हम इस वक्त हैं दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में और ये जो विसर्जन यात्रा शुरू हुई है ये है गिरगांव के राजा की। जी हाँ, गिरगांव के राजा यानी कि गिरगांव इलाके की सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा मशहूर गणपति पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए लोग अपने आराध्य देव को अब अरब सागर की ओर ले जा रहे हैं। जिस तरह से ये माहौल आप गिरगांव के राजा के विसर्जन यात्रा के दौरान देख रहे हैं, ऐसा ही माहौल आज मुंबई के अलग अलग इलाकों में, गली मोहल्ले में आपको देखने मिलेगा, जहां पर लोग अपने सबसे लोकप्रिय देवता गणपति को विदाई दे रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के नारों के साथ। बड़े धूमधाम से
शुरू हुई लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा। देखिए ये है लालबाग का राजा, मुंबई का सबसे मशहूर गणपति है ये, और इसकी विसर्जन की यात्रा शुरू हो चुकी है। हजारों लाखों लोग जो है आपको इस वक्त रास्ते पर दिखाई देंगे लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा में। और ये विसर्जन यात्रा दूसरे दिन शाम तक चलती रहती है। बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, सब यहाँ पर हाजिर बनाते हैं लालबाग के राजा के दरबार में, क्योंकि माना जाता है इस गणपति के बारे में कि ये सबके मुरादें पूरी करता है। और जब इसकी विसर्जन यात्रा निकलती है तो लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनको अगले साल जब पूरी होती है तो उसकी विसर्जन यात्रा में शामिल भी होते हैं। तो मुंबई लाइव में यहाँ रुकने बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन गणपति विसर्जन की तस्वीरें आपको आगे भी लगातार हम यूं ही दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। श्राद्ध के बाद केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा, कहा दिग्विजय सिंह ने। तुलसी प्रजापति मुठभेड़ केस में अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट, और मुंबई में फर्स्ट क्लास लोकल, टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ेगा। साल की सबसे बड़ी टक्कर, भारत बनाम पाकिस्तान, सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर कल दिन भर। लव स्टोरी की प्रायोजक है पान विलास पान मसाला शॉप, बड़ी चीज है। कैंटारो कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। আমি আমার মতো। मैं रुकता नहीं, मैं सोता नहीं। एक परछाई हमेशा पीछा करती है। क्यों एक बात हर वक्त सताती है? आज फिर लंगड़ी की दौड़ बाकी है। आज फिर हार कर जीतना बाकी है। अभी मैं सैफ बना नहीं, अभी मैं शाहरुख बना नहीं, अभी सैफ बनना बाकी है। अभी शाहरुख बनना बाकी है। Seagram's Royal Stag Mega Music is your life. Make it large. It's sad to see you go away. A few fond memories for us to share. It's just a good luck thing. खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं। सैमसंग चैम्प फूड्स के चैट ऑन मैसेंजर के साथ खुशियाँ बांटो यार। गुड न्यूज मिली मुझे सिर्फ 5 मिनट में। अब पीरियड्स मिस होने पर आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, इस गुड न्यूज को घर बैठे जानिए नए प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। मारी गाय खो गई हजूर। हारी गाय तो चरते चरते वापस आ जाओगी, पर मारो आम को सीजन एक बार गयो तो गयो। पर आम तो अब हर मौसम मिले बेबी। चुनिंदा रसीले आमों से बना माजा। अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, तो अब मैंने अकेले उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता है। ये आदमी मेरी बैंड बजा के ही छोड़े। We care for your dreams. We care for our commitment. We care for environment. We care for your investment. We care for your trust. We are Earth Infrastructure Limited. We care for you. Please help. The new Bolero. रूबरू रूबरू everywhere तू ही तू
लाइफ में अब कोई लिमिट नहीं, बस मी एंड यू। अब चाहे टेक्सटिंग हो, सर्फिंग हो, बातें हो, शादियां हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, एयरसेल के पॉकेट बडीज कार्ड के साथ बहुत कुछ लिमिटलेस है। महिंद्रा स्कूटर्स के साथ हमेशा पाओगे महिंद्रा का अटूट भरोसा। पावरफुल, स्टाइलिश और भरोसेमंद पेश है महिंद्रा ड्यूरो डीजल और रोडियो RZ। एल्फ मोटो, बाइक ऑयल फॉर विनर्स। जोश है तो जीत है। क्या सुन। हाँ बोल। तू दयाल बाबू का बेटा है? कौन दयाल बाबू? Grow up to the new look. Verito. स्विमिंग पूल में तैरती एक लाश। रिजॉर्ट के मालिक का हुआ बेदर्दी से कत्ल। ना कोई सबूत, ना कोई चश्मदीद गवाह। ऐसा कौन सा आदमी है जो हम सबके बीच में रहता है पर उस पर कभी नजर नहीं जाती? कैसे सुलझाएगा अर्जुन कत्ल की इस गुत्थी को? समझे या समझाऊं? अर्जुन आज रात 8 बजे स्टार प्लस पर। यो चीफ डर गया? तेरा चीफ भाग रहा है ना, भगा रहा है। बहुत भाग लिया ना, चलो उड़ते हैं। Think on your feet. Red Chief, the power of real leather. केंटारो प्रस्तुत करते हैं जीतेगा इंडिया कॉन्टेस्ट। आज का सवाल है 2012 T20 विश्व कप में पहला शतक किसने लगाया? A. ब्रैंडन मैकुलम, B. क्रिस गेल। हर रोज केंट वाटर प्योरीफायर जीतने के लिए टाइप करें विन स्पेस देकर A या B और भेज दीजिए 578228 पर। विजेता का नाम जानने के लिए देखते रहिए ABP न्यूज हर शाम 7:30 बजे। इस कॉन्टेस्ट के प्रायोजक हैं केंट RO। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। आज है अनंत चतुर्दशी। गणपति बप्पा आज विदाई ले रहे हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह आज सुबह से ही गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई गिरगांव चौपाटी की ये तस्वीरें हैं। सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह का। मृत्युंजय, गिरगांव चौपाटी का नजारा अभी कैसा है, क्या देख पा रहे हैं आप वहां? गिरगांव चौपाटी को, तो इस वक्त हम गिरगांव चौपाटी पर हैं और अब तक जो जानकारी मिली है लगभग 27,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है, जिसमें से 1800 सार्वजनिक गणेश मूर्तियां हैं और लगभग 24,000 जो गणेश मूर्तियां हैं वो घरों पर स्थापित होने वाली छोटी मूर्तियां हैं। अब बड़े ही आतुरता से अब इंतजार किया जा रहा है लालबाग के राजा का, क्योंकि लालबाग के राजा ऐसे गणेश मूर्ति हैं, ऐसे गणेश पंडाल के गणपति हैं जो सभी के आराध्य हैं और सबकी मान्यता है कि लालबाग के राजा के विसर्जन के साथ ही जो यह परंपरा है वो पूरी होती है। तो साफ तौर पर यह सिलसिला जो गणपति बप्पा के विसर्जन होने का है सिलसिला यह दिन भर चलता रहा और अब इंतजार लालबाग के राजा का है। उम्मीद है कि लालबाग के राजा जो इस वक्त डोंगरी इलाके में है, संभवतः यह सुबह 6 या 7 बजे का वक्त होगा जब लालबाग के राजा यहां गिरगांव चौपाटी पर आएंगे और उनका विसर्जन किया जाएगा। मछुआरों की एक टोली समुद्र से निकल कर आएगी और बप्पा को एक अंतिम विदाई देगी। एक पूजा अर्चना करने के बाद, एक आरती करने के बाद बप्पा को अरब सागर में विदा कर दिया जाएगा और इस उम्मीद के साथ विदा कर दिया जाएगा कि बप्पा एक बार फिर से उनके बीच आएंगे। अगले वर्ष के लिए बप्पा फिर से उनके साथ, इस वादे के साथ ही बप्पा को आखिरी विदाई दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता मृत्युंजय जानकारी देते हुए कि किस तरह से मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर किया जा रहा है गणपति बप्पा का विसर्जन। गिरगांव चौपाटी पर गणेश विसर्जन के भव्य नजारे को समुद्री बोट से कैमरे में कैद किया है हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने।
आपको बता दें, दक्षिण मुंबई और मध्य मुंबई के अधिकतर गणेश मंडल यहीं गणपति विसर्जन के लिए आते हैं। गणपति विसर्जन के अपने इस खास कवरेज में अब हम आपको दिखाते हैं अरब सागर से जन सागर का नजारा। जी हाँ, हम इस वक्त अरब सागर के गिरगांव चौपाटी तट पर मौजूद हैं और सामने की ओर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जन सागर। ये गणपति विसर्जन के लिए जो भीड़ उमड़ी है, दोपहर बाद का नजारा है ये मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर, जहां दक्षिण और मध्य मुंबई के तमाम छोटे बड़े गणपति पहुंच रहे हैं विसर्जित होने के लिए। मुंबई का सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है गिरगांव चौपाटी और एक अनुमान के मुताबिक गणपति उत्सव के दौरान यहां पर करीब 10,000 छोटी बड़ी गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। मुंबई के गणेश विसर्जन के दौरान विदेशी सैलानी भी गणपति के रंग में रंगे दिखे। आप भी देखिए मुंबई के चीरा बाजार के गणपति की विसर्जन यात्रा। आयरलैंड के विदेशी सैलानियों ने किस तरह से वहां पर मस्ती की। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये गणपति प्रतिमा दक्षिण मुंबई के चीरा बाजार इलाके की है। चीरा बाजार के महाराजा के नाम से जानी जाती है और इन्हीं की कतार में जो है और भी पीछे बड़े जो गणपति की प्रतिमाएं, बड़ी गणपति की प्रतिमाएं हैं, वो भी धीरे धीरे आगे हो रही हैं गिरगांव चौपाटी के लिए। विदेशी पर्यटकों को भी गणेश उत्सव का ये त्योहार लुभा रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारे साथ आयरलैंड से आए हुए कुछ विदेशी पर्यटक हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। टेल मी, व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस फेस्टिवल? We're loving the colors, all the vibrancy, the mad craziness of everyone running around dancing and enjoying themselves. It's a beautiful place. It's a beautiful time. India is the best country in the world. Go on, India! इस त्योहार को देखकर ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया का बेस्ट कंट्री है और जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये खुद भी जो है काफी एंजॉय कर रहे हैं इस त्योहार को, नाच रहे हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल के घर भी गणेश चतुर्थी पर गणपति विराजे थे। आज अनंत चतुर्दशी पर उन्होंने भी गणपति बप्पा को दी आखिरी विदाई। पिछले 10 दिन कैसे गए पता नहीं पड़ा और गणेशोत्सव बहुत शांतता से मुंबई और महाराष्ट्र में पार पड़ा और आज गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। हम गणेश जी को प्रार्थना करते हैं कि अगले साल वो जल्द से जल्द वो आए। आने वाले एक साल महाराष्ट्र के लिए अच्छा हो, ये अपेक्षा और प्रार्थना भी गणेश जी से हम करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कितनी धूमधाम से निकली नागपुर के राजा की गणपति विसर्जन यात्रा, आप भी देखिए। 10 दिनों तक गणपति की मन से पूजा करने के बाद आज गणपति जी के विसर्जन का दिन है और आप नागपुर में देख सकते हैं इस समय नागपुर का राजा जो गणेश मंडल है उसकी एक आकर्षक मूर्ति है जो विसर्जन के मार्ग पर अभी निकल चुकी है। नागपुर में सबसे ज्यादा लोगों की श्रद्धा जिस गणपति मूर्ति पर है वो नागपुर के राजा की मूर्ति है और इस समय ये आकर्षक मूर्ति आप देख सकते हैं। करीब 1.5 करोड़ रुपए का सोना इस मूर्ति पर है। हर साल हजारों की संख्या में लोग आकर के यहाँ पे मूर्ति के दर्शन करते हैं, पंडाल में मूर्ति के दर्शन करते हैं। 10 दिनों तक काफी भक्तिभाव भरे वातावरण में नागपुर के राजा की पूजा की जाती है। उसके बाद 10 दिनों बाद ये विसर्जन की प्रक्रिया पार पड़ती है। इस समय भी आप देख सकते हैं नागपुर के अनेक लोग आकर मूर्ति के दर्शन ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और नागपुर के राजा को काफी भावपूर्ण और भक्तिमय वातावरण के तहत विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, नागपुर। मुंबई लाइव में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर।